तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल से इस्तीफा देकर बड़ौदा का उपचुनाव लड़ने का चैलेंज किया था, जिस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा चुनाव लड़ें तो बीजेपी का छोटा स्थानीय कार्यकर्ता भी इन्हें हरा देगा। वो भी इस्तीफा दे के आ जाए, मैं भी इस्तीफा दे के जाता हूँ, दोनों बड़ौदा से लड़ लेते हैं, लोगों को फैसला कर लेंगे। हुआ कि नहीं हुआ तो मैं उस पर अब भी कायम हूँ। अगर वो चाहें तो इस्तीफा दे के आ जाएं, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए उनके मुकाबले में। नहीं तो हम अपने किसी मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से लड़ाएंगे। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराने की दम रखता है। सटीक पहले हमने आपको बयान सुनाया 30/9 का, जब भूपेंद्र हुड्डा ने चुनौती दी थी कि मैं भी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता हूं बड़ौदा से और सीएम भी लड़े, उसके बाद यह तय हो जाएगा कि कौन इस चुनाव को जीतता है। तो बड़ौदा उपचुनाव के बीच सरगर्मियों का दौर लगातार जारी है, बयानबाजी लगातार जारी है। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए क्या कुछ आपने सुना। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कार्यकर्ता हमें चुनाव जो है वो जीत सकता है भूपेंद्र हुड्डा के समक्ष। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जींद का जिक्र करते हुए, कि जींद में आए परिणाम इस बात की तस्दीक है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके बड़े लीडर को हराने की क्षमता रखता है। तो भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम ने अब निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार फिर से सुनाएं। तो भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम का निशाना और किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम ने क्या कुछ कहा आपने सुना। भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम ने कहा कि हम अपना कोई कार्यकर्ता लड़ाते हैं, वो खुद चुनाव लड़ें और मेरा एक कार्यकर्ता मेरी पार्टी का इनको चुनाव हराने का मादा रखता है। ये कहा है सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर। हालांकि लगातार बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन उस बीच सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। जींद का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने किया और कहा कि जींद इस बात की तस्दीक करता है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके बड़े लीडर को हराने की क्षमता रखता है। तो बड़ौदा उपचुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं, बयानबाजी तेज है, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। चुनौतियों के इस बीच सीएम मनोहर लाल का बयान जरूर है, आपने सुना होगा। जी अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आप? प्रतिक्रिया क्या है? कार्यकर्ता बीजेपी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा चुनाव में हराने का मादा रखता है। जी देखिए, जो से किसी को सीखना तो वो बीजेपी से सीख सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चेतावनी दी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कि वो आए और मैं भी त्याग पत्र देता हूँ, लोग भी त्याग पत्र दे और बड़ौदा से चुनाव लड़के देख लें। इसका जवाब देना, इसका जवाब दें मुख्यमंत्री जी कि वो लड़ना चाहते हैं नहीं चलना से बड़ौदा से। छोटे से कार्यकर्ता की बात है तो हमारे पास भी हजारों कार्यकर्ता है, हम भी छोटा कार्यकर्ता लड़वा देंगे। मुख्य बात यह है कि विपक्ष के नेता ने ये कहा कि आप आइए और बड़ौदा से चुनाव लड़िए। मुख्यमंत्री को उन्होंने सीधा चेतावनी दी है, तो आए वो फिर चुनाव लड़े। छोटा सा कार्यकर्ता, हमारे पास भी तो कार्यकर्ता है, वो तो लड़ेंगे ही कार्यकर्ता। तो आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो चैलेंज दिया है उसको सीएम ने डिनाई किया है? एक तौर पर डिनाई किया, बिल्कुल डिनाई किया। अब मुख्यमंत्री को उन्होंने ये कहा कि आप रिजाइन दे के आइए, मैं रिजाइन दे के आता हूँ, हम तो लड़ेंगे बड़ौदा में और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाए जनता किसके साथ। अब वो कह रहे हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता उनको हरा देगा, ऐसा थोड़ा नहीं। आप सीधी बात करिए। अच्छा, हमारे साथ बाल मुकुंद जी जवाहर यादव जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर।
धन्यवाद। हमारे साथ बालमुकुंद जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो चैलेंज दिया था सीएम ने तो डिनाई कर दिया है। हाँ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सम्मान हमारे विपक्ष के नेता इसलिए सम्मान करना चाहते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने सोनीपत में भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने रोहतक में भी चुनाव लड़ा था, बाबू बेटा हार गए थे। वो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनका सम्मान कांग्रेस तो नहीं बचा पाई है। हम किसी तरह कोशिश करते हैं कि उनका सम्मान बच जाए, तो फिर इसलिए सोचते हैं कि एक ऐसा ही व्यक्ति हरा दे जिससे ज्यादा चर्चा ना हो कि हुड्डा साहब का प्रत्याशी हमारे एक मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता से हार गया। अच्छा, बालमुकुंद जी क्या कुछ कहेंगे आप जवाहर यादव जी की इस बात पर? देखिए, ये तो तथ्यों पर आधारित है। राजनीति में तथ्य जो है उनको झुठलाया नहीं जा सकता। हमारा तथ्य ये किसने किसको हराया है, भविष्य की बात करने का हमारा अधिकार बनता है। भूतकाल में बहुत कुछ हुआ है। भूतकाल में तो भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीट आती थी, कभी 4 आती थी। जब से हरियाणा निर्माण आवाज तक सत्ता में नहीं रहे, इन चीजों से तो कोई मायने नहीं निकलेंगे। आज विषय ये है, ये लोग सत्ता में हैं, इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इनके मंत्रियों को बंधक बनाया जा रहा है। फिर भी हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सीधे आए मैदान में, उनको लड़े भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने चुना, अब वो करेगा माम कार्यकर्ता हमारा रहेगा, तो वो तो फिर हमारा कार्यकर्ता भी आएगा ना, और उसमें पता लग जाएगा। जवाहर जी, बालमुकुंद जी का तो कहना है कि विरोध बड़ा जबरदस्त हो रहा है जमीन पर। देखिए, एक लोकतंत्र के देश में एक पार्टी वो कहती है कि इनके लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में सत्य की कीमत है? इसको अगर मान लो बंधक भी बनाया जा रहा है तो इनको आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किसी को भी बंधक बनाना, क्योंकि बंधक बनाना एक आपराधिक कृत्य है और उसका ये गुणगान कर रहे हैं, ये कांग्रेस की आलोचना करते हैं। हम आपको तथ्य बता रहे हैं। अपनी बात कर लेता हूँ। बालमुकुंद जी, जवाहर जी को पूरा कर लीजिए अपना सेंटेंस। क्योंकि परंतु ये ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने आपातकाल लागू करके पूरे देश को ही बंधक बनाया था, तो इसलिए इनके लिए विषय नहीं है। दूसरे कहते हैं कि उपचुनाव में इनकी सरकार है, तो इनके एक बड़े नेता जो राहुल गांधी के लाडले थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो दिन भर ज्ञान बांटते हैं, जिन उपचुनाव में हमारा एक साधारण कार्यकर्ता, इनके राष्ट्रीय महासचिव जो आज वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव है, जो राहुल गांधी को भी ज्ञान बांटते हैं, उनका क्या असर हुआ था वो पूरे हरियाणा ने देखा। जवाहर जी, क्या जीत वाली कहानी बड़ौदा में भी दोहराएगी बीजेपी? निश्चित रूप से हम अपने उस विश्वास के साथ हमारा कार्यकर्ता जा रहा है, और कार्यकर्ता ये जा रहा है, इस उम्मीद से जा रहा है। देखिए, हर चुनाव का एक अर्थ होता है। कांग्रेस को ये सीट बचानी है और हमें जीतनी है, दोनों की लड़ाई है। बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा कि बड़ौदा का मैदान कौन फतेह करता है। जवाहर जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालमुकुंद जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।